By a regulation in 1793, the district collector was deprived of his judicial powers and made the collecting agent only. Why? Because Lord Cornwallis was alarmed at the extent of power concentrated in the district collector and felt that such absolute power was indesirable in one person. तो देखो एक रेगुलेटिंग एक्ट 1793 आया था ना, सो 1793 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था उससे क्या किया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो जुडिशियल पावर्स दिए गए थे वो हटा लिया गया, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये देखा कि अगर एक इंसान को इतना ज़्यादा पावर दे देंगे, कंसंट्रेटेड हो जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो एक इंसान को इतना पावर देना सही नहीं है. फिर what was the immediate reason for Ahmad Shah Abdali to invade in India and fight the third battle of Panipat? क्या कारण था, क्या इमीडिएट रीज़न था कि अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया में इन्वेड किया और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को फाइट किया था? ही वांटेड टू एवेंज द एक्सपल्शन ऑफ मराठाज ऑफ हिज वाइसरॉय तिमूर शाह फ्रॉम लाहौर. ही वांटेड टू एवेंज द एक्सपल्शन बाय मराठा ऑफ हिज वाइसरॉय तिमूर शाह फ्रॉम लाहौर. तो उसने बदला लिया था. तिमूर शाह, देखो लाहौर का था ये तिमूर शाह, और वाइसरॉय था, लाहौर का वाइसरॉय था तिमूर शाह. ठीक है, तो मराठाज ने क्या कर दिया था, इसको एक्सपेल कर दिया था, इसको भगा दिया था. तो मराठा से बदला लेने के लिए ये अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया पे इन्वेड किया था और तीसरा बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था. सो व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन फॉर अहमद शाह अब्दाली टू इन्वेड इंडिया एंड फाइट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? ही वांटेड टू एवेंज द एक्सपल्शन बाय मराठाज ऑफ हिज वाइसरॉय तिमूर शाह फ्रॉम लाहौर. लाहौर से वो कर दिया था, एक्सपेल कर दिया था. द टेंडेंसी फॉर इंक्रीज्ड लिटिगेशन वॉज विजिबल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793. वाई? द टेंडेंसी फॉर इंक्रीज्ड लिटिगेशन was visible after the introduction of the land settlement system of Lord Cornwallis in 1793. Why? Reforms of Lord Cornwallis had increased the litigation, and the main reason for this was the court fee was removed, and now every day everybody could drag anybody to courts. तो देखो लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो हुआ था ना लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1793 में, इसके कारण से जो लिटिगेशन है ना वो काफ़ी बढ़ गए थे. क्यों बढ़ गए थे? क्योंकि जो कोर्ट का फीस था वो हटा दिया गया था. तो हटा दिया था तो इसलिए कोई भी किसी को कोर्ट में घसीट के लेके चले जाता था. ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा लिटिगेशन बढ़ गए थे. द एक्सटेंशन टू राइट ऑफ अपील वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स. तो और फिर राइट ऑफ अपील भी दे दिया गया था, अधिकार दे दिया गया था कि अगर आपके साथ आपको लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो आप अपील कर सकते हो, राइट टू अपील कर सकते हो. ये भी एक रीज़न था. तो कोर्ट फीस वेयर अबॉलिश्ड बाय द कॉर्नवालिस एंड लॉयर्स वेयर टू प्रेस्क्राइब देयर फीस. सो ठीक है ना, कोर्ट लॉयर्स वेयर टू प्रेस्क्राइब देयर फीस. कोर्ट फीस हटा दिया गया था, लेकिन जो लॉयर्स थे उनको अपना वो फीस बताना पड़ता था. ऑर्डिनरी पीपल कुड sue द गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंडियन इफ़ दे कमिटेड मिस्टेक्स. तो ऑर्डिनरी पीपल जो थे ना वो इंडियन गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भगा सकते थे. इनह्यूमन पनिशमेंट सच एज कटिंग लिम्स, कटिंग नोज, ईयर्स वेयर अबॉलिश्ड. और साथ ही साथ जो पनिशमेंट हुआ करता था कि नाक काट दिए, आँख काट दिए, मतलब नाक काट दिए, हाथ काट दिए, कान काट दिए, ये सब चीज़ भगा दिया गया. समझ में आया? So what provided a common factor for the tribal insurrection in India in 19th century? The complete disruption of the old agrarian order of the tribal communities. Which funds constituted home charges? The funds used to support India Office in London, and funds used to pay salaries and pensions of the British personnel engaged in India. What was the purpose with which Sir William Wedderburn and W.S. Kane had set up the Indian Parliamentary Committee in 1893 to agitate for Indian political reforms in the House of Commons? In Rewari settlement, the rent was paid directly by the peasants to the government. The government gave pattas to the ryots, and the lands were surveyed and assessed before being taxed. Brahmo Samaj opposed idolatry, सही बात है. Brahmo Samaj denied the need for priestly class for interpreting the religious text, बिल्कुल सही. Did Brahmo Samaj popularize the doctrine that Vedas are infallible? No. See you in the next video. Till then, bye.